हेलो एवरीवन, आप सभी यूपेट प्लस सी के आप सभी मुख्य सेविका की बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आखिरकार ये जो विज्ञापन है निरस्त क्यों हो गया? आप सभी का ये सपना क्यों रखा रह गया? आखिर काफ़ी लोगों ने इतने समय से इंतज़ार किया था, एक सपना था उनका कि चलिए एक मौका हमें मिल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा उन लोगों का जो सपना रहा है, उन लोगों का भी एक सभी की देखिए एक प्रशंसा होती है अंदर से कि हाँ कुछ ना कुछ तो इस बार करना है। तो उस बार हुआ क्या है वो चलिए हम दिखाते हैं आप सभी को। वो विज्ञापन निरस्त हो चुका है फाइनली। आखिरकार इतना बड़ा धक्का लोगों को लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को प्लीज़ इन तक देखिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। मुख्य सेविका के 36-16 पदों पर भर्ती का पुराना विज्ञापन निरस्त हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस पुराने विज्ञापन से और आपके जो आपका वैकेंसी है 2693 का, इस वैकेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपके 2022 की वैकेंसी में इससे क्या लेना देना, क्या संबंध है, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग यानी कि ICDS में मुख्य परीक्षा के 3616 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में जारी विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अब क्या हुआ है इसमें, साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 60 दिनों में जमा शुल्क वापस देने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। ICDS निर्देशक यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ICDS निदेशक डॉक्टर जो सारिका थी उस समय में, ठीक है, मोहन ने बताया कि 8 अगस्त 2006 ठीक है में 1484 और 6 अप्रैल 2011 में 2132 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कारण रहा किए गए थे, जिसमें 2006 के विज्ञापन के बाद विभाग को 17,000, ठीक है, सॉरी इसमें जो टोटल मिला के देखा जाएगा इसमें, तो इसमें टोटल ज़्यादा भी 17,000 की बात, सॉरी मैं गलती से 17,000 बोल गया। यहाँ पर जो है 1,71,984 आवेदन जो है मिले थे उस समय, यानी कि आप करीब 2 लाख के आसपास जो है आवेदन थे अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप इस बार वैकेंसी का देखोगे, ध्यान से सुनो, इतनी वैकेंसी के लेकर के जो आवेदन किए गए थे उस समय में करीब 2 लाख आवेदन थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि करीब यहाँ पर अगर देखोगे तो 45,000 के करीब लोगों ने आवेदन किया, ठीक है। लेकिन उनमें से एग्जाम देने वाले की संख्या करीब 34,000 के आसपास है। इस बार की बात कर रहा हूँ, तो आप कंपेयर करो कि इस बार सबसे ज़्यादा कंपटीशन कम है और इस बार ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है, कट ऑफ तो बिल्कुल डाउन जाएगी। तो अब देखिए आगे क्या हुआ था उसमें, मेरे ध्यान से सुनिएगा। 2007 में देखिए उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग के जो यहाँ पर दिया हुआ है, विघटन होने से प्रक्रिया को शुरू नहीं हो तो पाई, इसके वजह से क्या हुआ, 2011 में दोबारा विज्ञापन जारी किया गया। निर्वाइज एड जो यहाँ पर दोबारा से ही जो है आपका एडवर्टीजमेंट आया है। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन शासन के रोक लगाने से भर्ती नहीं हो पाई। निदेशक ने बताया कि अब इस संवर्ग के लिए आयुष आरक्षण और चयन की प्रक्रिया बदल गई है, इनके बदलाव प्रक्रिया की बात हो रही है, ठीक है। अभ्यर्थियों को समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला वर्ग में, देखिए यहाँ पर पुराना नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी इस बार भर्ती हुई है, यानी कि जो कला वर्ग के हैं, ठीक है। इसमें साफ साफ कहा है इन्होंने, कला वर्ग में किसी एक विषय के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। इसके लिए जल्दी ही नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अब संदर्भ समझ में आ गया होगा आपको, संबंध भी समझ में आ गया होगा कि पुराने जो आवेदन करता है 4 फरवरी से 60 दिन के भीतर अपना शुल्क वापस ले सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें इसमें कही गई है। तो अब क्या हुआ, जो 2000 आपके 23 में यानी 22 में जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है, अब यहाँ से आपको क्लियर पता हो गया होगा कि 2022 का नोटिफिकेशन जो आया है, 2022 का नोटिफिकेशन था, ठीक है, मुख्य सेविका का, यही भर्ती प्रक्रिया फिर से रिपीट हुई है। टोटल जो है कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल जो है इस बार जो भर्ती आई थी आपकी 2600 प्लस भर्ती आई है 2022 में, ठीक है। अब यही सबसे बड़ा कारण बना है, ठीक है। और यही देखिए पुराना इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म भराया गया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों अभी नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं भरा है, पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भराया गया है। ये सब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा।
बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुका होगा। कारण यही मुझे इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की, जो ये एक आइडिया दिया गया है निरस्त करने का, इसके बाद ही आपकी नोटिफिकेशन 22 में आई है, ठीक है, क्योंकि उसके पहले एग्ज़ाम नहीं हुआ, भर्ती निरस्त कर दी गई थी। तो अब ये आया है जो कि पुराने ही जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, जो आपका मैंने बताया कि जो क्वालिफिकेशंस हैं वही मांगा गया है जो कि पहले था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नए नोटिफिकेशन के आधार पर जो 2000 आपकी जो है 24 में वैकेंसी आने वाली है, और 23 और 24 महीने की दिसंबर लास्ट तक उम्मीद है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रही है। तो लेकिन 24 में ज़रूर से ज़रूर आने वाली है, ठीक है। 24 में आपके फरवरी से लेकर के मार्च तक नोटिफिकेशन नए आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि 2022 जो मुख्य सेविका की भर्ती थी उससे पहले का जो निरस्त होने का रीज़न रहा है, और अब इससे एक संबंध क्या है आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में वो सारी चीज़ें क्या थी, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आप सभी से पहले भी कहा था इन सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन ये चीज़ें आपको स्पष्ट कर दी है। और 2022, अब ये मत सोचना कि 2022 की आपकी जो भर्ती है वो निरस्त हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपकी मैंने दिखाई अभी आपको नोटिफिकेशन, ठीक है, बिल्कुल आपने स्पष्ट देख लिया है, इसमें जो दिया हुआ है आपने बिल्कुल क्लियर देखा। तो 2022 की वैकेंसी नहीं निरस्त हुई, जो पहले की वैकेंसी थी, पुरानी जो ओल्ड वैकेंसी थी, भर्ती थी, ठीक है, 36-66 वैकेंसी, जो 36-16 वैकेंसी थी वो रद्द हुआ है, ठीक है। उसी के आधार पर जो आपका नोटिफिकेशन 2022 में आया है, वही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है 2022 में। 2022 में आपका वही नोटिफिकेशन देखने को मिला है, ठीक है, 2600 प्लस पद पर। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। बस आप इस बार अच्छी तरीके से जो है समझ सकते हैं कि आपकी भर्ती को लेकर के ज़रा सा भी क्लियरिटी आपको जो रही नहीं है, डाउट को लेकर के परेशान थे, वो क्लियर हो गया होगा। तो इस बार जो कट ऑफ है आपकी वो बिल्कुल जो है कम रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को तो खुश हो जाना है इस बार, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि पिछली बार करीब 2 लाख कैंडिडेट्स जो है उन्होंने फॉर्म भर रखा था, ठीक है, उस समय की बात कह रहा हूँ। अब सोचो इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी जो जो इसमें चेंज आया है योग क्वालिफिकेशंस में, उस समय के जो विषय के हिसाब से इस बार लोगों ने कम फॉर्म डाले, करीब 35 लाख के आसपास, अगर 45,000 के, सॉरी, ठीक है, 35,000 के आसपास। अब इनमें करीब 34,000 कैंडिडेट्स ने ही जो है एग्ज़ाम दिया है। तो कंपटीशन इस बार बहुत कम है, इसलिए आपको मौका मिल रहा है। अब कट ऑफ क्या जाएगी फाइनल, ठीक है, इसको लेकर के मैंने आपको कई बार बताया, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। और फाइनली जो आपका रिवाइज्ड आंसर की होगा वो कब तक आ रहा है, तो देखिए मैं आपको कल की डेट में मैंने क्लियर करा